नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। मेरे ठीक बगल में राकेश तोमर बैठे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और मेरे मित्र हैं, मेरे गांव के रहने वाले हैं और मेरे साथ में स्कूलिंग हुई है, साथ में हमने पढ़ाई की है। लेकिन मैंने पहले एक बार सुना कि राकेश तोमर जो है बैंक में उनकी नौकरी लग गई है, फिर हमने सुना कि जो है जेबीटी टीचर लगे हैं। लेकिन अब जब कल खबर सामने आई और हमने खबर दिखाई भी कि असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश तोमर अब बने हैं, मेरे गांव के हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपने किसी दोस्त का इंटरव्यू कर रहा हूं। गर्व महसूस होना तो लाजमी है। राकेश भाई, बहुत स्वागत है आपका और दूसरी बात, बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। राकेश भाई, सबसे पहले जेबीटी में आपका हुआ था या बैंक में आपकी नौकरी लगी थी? सबसे पहले मेरी 2016 में बैंक में लगी थी, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक। उसमें मैंने एज ए जूनियर क्लर्क ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने अपनी 3 साल सेवाएं दी। और जो है इसके अलावा मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप संक्षेप में अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए, मैंने वैसे बता दिया है लेकिन फिर भी आप बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पहाड़ प्राइम जो अपना चैनल है जयप्रकाश जी का, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इनके लिए भविष्य में बहुत सारे अवसर प्रदान हों, इनके जीवन में सफलता के अनेक शिखर चढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जीवन का तो हमने स्कूलिंग हमारी गति रही है, साथ रही है और हाई स्कूल भी साथ ही रहा है। सीनियर सेकेंडरी में हम लोग अलग हो गए थे, तो उसके बाद फिर हमारा रहता है ग्रेजुएशन डॉक्टर कॉलेज से है, बीएससी एग्री। उसके बाद 2 साल मैंने नान डाइट में जेबीटी किया है और उसके बाद मैं शिमला एचपीयू में बीएड में एनरोल हो गया था, बीएड कर रहा था मैं वहाँ से। तो ड्यूरिंग बीएड ही मेरा जो है कोऑपरेटिव बैंक में सिलेक्शन हो गया था एज ए क्लर्क 2016 में। तो 2016 से 2019 तक मैंने वहाँ पे जूनियर क्लर्क के रूप में सेवाएं दी है और 2019 से बैंक से रिजाइन करके फिर मैं एज ए जेबीटी शिक्षक जो है प्राइमरी स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। और एक अहम बात जो मैं देख रहा हूँ, बीते दिनों मुझे भी कई मेरे साथी मिले गांव के, कह रहे थे कि हमने भी राकेश पर सवाल उठाए थे उस दौरान कि कहाँ नौकरी, जब उस समय शायद उसकी सैलरी ज़्यादा थी, बैंक में ज़्यादा है कि जिसकी ज़्यादा नहीं थी। तो लोगों ने ये भी कहा कि बैंक में से हटकर जेबीटी में जा रहे हैं, सैलरी कम है तो क्यों गए हैं, आखिर क्यों। लेकिन वो पता इन्हें था कि इन्होंने क्या करना है और उसके बाद बिना किसी कोचिंग के नेट क्वालिफाई किया और फिर अब असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जब आज की तारीख में हम देखते हैं नौकरी मिलना इतना मुश्किल है, आज की तारीख में लोग बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं मिल रही है। फिर कोई अगर नौकरी मिल भी जाती है, उसे अपने ऊपर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की बात है। अगर किसी को लगता है कि मैं उसकी नौकरी लग गई है, चाहे वो 3rd क्लास में है, बी क्लास में है, लेकिन नौकरी लगती है उसके बाद छोड़ देता है उम्मीद कि नहीं, कम से कम नौकरी लगी, आगे जो है प्रतिस्पर्धा बहुत होगी। तो आखिर क्या दिमाग में था उस समय कि नहीं, अगर क्या यही था कि नहीं नेट मुझे क्वालिफाई करना है, प्रोफेसर बनना है? जब मैंने बैंक से ब्रेक लिया और शिक्षा विभाग में जाने का था मेरा, उसके लिए मैं पहले से ही पैशनेट था टीचिंग लाइन के लिए कि मुझे वहाँ जाना है। भले ही मेरी शुरुआत जो है जेबीटी के रूप में रही, लेकिन दिमाग में था कि कुछ अच्छा करना है, युवाओं के साथ डायरेक्ट अपना इंटरेक्शन होना चाहिए, मेरा ऐसा रुझान है। तो फिर वही था दिमाग में। और बाकी ये है कि आत्मविश्वास होता है, फैमिली का सपोर्ट, वैल्यू जो सिखाई गई हैं उन पे कायम रहना और हार्ड वर्किंग तो फिर इंसान अपने घर से सीखता है, माँ बाप को देख के सीखता है। तो बस निरंतर उसी रास्ते पे चलते हैं। घर में ही आपने? घर में ही, जी बिल्कुल, घर में रह के ही मैंने ड्यूरिंग जॉब 2 बार नेट और 1 बार सेट मैंने जो है क्वालिफाई किया है जी। तो कितने, जैसे मैं तो घर में भी देखता हूँ आप तो वहाँ पर भी काम करते हैं, घर का काम भी करते हैं, तो कितने घंटे कब पढ़ाई करते थे? रात को पढ़ाई करते हैं कि सुबह उठकर जल्दी? मेरा रहता है सुबह का, सुबह के अर्ली आवर्स और लेट नाइट थोड़ा। जहाँ तक मुझे याद है प्लस 2 में तो आपके पास साइंस थी जी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किससे आपने की? मेरी नॉन मेडिकल से साइंस थी। अच्छा, फिर आपने पॉलिटिकल से? फिर मैंने ड्यूरिंग बैंक मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस। नेट पहले ही दफा में आपने क्वालिफाई? नेट दूसरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था, दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट मेरा लगातार सक्सेस रहा था। अच्छा। और सेट मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया, 2019 में हो गया था। तो थोड़ा सा प्रोसेस मैं समझना चाहूँगा राकेश भाई कि आप शायद कितने, जैसे हिमाचल में ओवरऑल कितने लोग थे, कितने टॉपर, कैसे कौन रहा है और जो है क्या प्रोसेस रहता है इसका? जी जी।
इसमें आपका 2022 में ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई थी HPPSC के द्वारा। तो उसमें 2000 जो कैंडिडेट हैं, लगभग 2000 के ऑल ओवर इंडिया के जो एप्लीकेंट हैं वो उसमें लिए गए थे। और उसमें से रिटर्न जब एग्ज़ाम हुआ था 4 दिसंबर 2022 को, तो उसमें से 1400 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। और रिटर्न में जो मेरा परफॉर्मेंस रहा हुआ है वो ओवरऑल हिमाचल ऑल कैटेगरी कंबाइंड रैंक 1 है मेरा रिटर्न में। ओके जी। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। अच्छा, इंटरव्यू में क्या कुछ रहा? सबसे ये भी इंटरेस्टिंग लोग जानना चाहेंगे, इंटरव्यू कैसे रहता है, कितने समय का था? और मैंने फोटो भी आपकी देखी कोट पैंट में, पहले आपने कभी मुझे लगा पहना नहीं था, पहले देखा है तो जी, वो उस इंटरव्यू के लिए बकायदा पहनना पड़ता है, कंपलसरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मल ड्रेस जो सूट कर जो और लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट साड़ी है। अच्छा। और वैसे सूट। अच्छा, सूट में भी आ सकते हैं, चलो वो अपना होगा। तो इंटरव्यू के लिए पैनल होता है हमारा HPPSC का। ओके। तो वहाँ पे आपका मेरा इंटरव्यू चला था वो 31 मिनट का था। ओके, 31 मिनट का। 31 मिनट तक आप बैठे रहे? बिल्कुल बैठा रहा। और तीन जो आपके मेंबर्स हैं उनका एक बोर्ड था बना हुआ, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया 31 मिनट तक। और उसमें रहता है आपका अवेयरनेस चेक करते हैं, सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज भी चेक करते हैं। क्योंकि अपडेट बंदे की अपडेशन देखते हैं। और क्योंकि कॉलेज में जाना है वैसी बात है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे का। बाकी यही रहता है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया बस आपका इंटरव्यू का 100 मार्क्स है, और उसमें से आप कितने गेन करते हैं आप उसी के बेस पे आपकी फाइनल। कभी हम देखते हैं, जैसे अब हमने तो मैं कभी देखा नहीं, लेकिन हम इंटरव्यू में देखते हैं कि कभी कैसे सवाल भी कर देते हैं कि ऐसे ही मजाकिया लहजे में कुछ सवाल करते हैं। कुछ पूछा जी, पैनल आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाता है, एकदम से आपको अपलिफ्ट करेगा एकदम से। वो सभी जेंट्स तक पैनल जेंट्स, मेरे उसमें जेंट्स तीनों, तो बहुत फ्रेंडली। लेकिन अगर आप अपने आप तैयार हैं, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो चीज़ बहुत आसान रह जाती है। अच्छा, तो आज की तारीख में तो इंटरव्यू के लिए भी जो है लोग ट्रेनिंग लेते हैं या कोचिंग लेते हैं, कैसे लेना यूट्यूब पर देखते हैं वो। और जो है जहाँ तक हमने देखा है, आप ज्यादातर उस हिसाब से हमने देखा नहीं, तो ये भी सीखा कहीं कि ये अपने आप रुके? जी, जैसे मैंने JVT के पद पर भी 3 साल सेवाएं दी है और 4 साल, और एज ए क्लर्क में मैंने जॉब करी, डीलिंग रही मेरी। तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्पीकिंग स्किल है वो काफ़ी हद तक ठीक है। बाकी मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए भी पे किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया, समय का अभाव था, तो मैंने डायरेक्ट फिर HPPSC में ही इंटरव्यू। अब कब होता है, जैसे अभी बताएंगे आपको कि किस कॉलेज में वो कैसे आएगा? वो आपको जैसे भर्ती पूरी हो जाती है, 3 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं, उसके बाद अगस्त में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद आपको स्टेशन मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको। चलिए, बहुत शुभकामनाएं राकेश भाई, आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी। जो है एक अंतिम सवाल है कि अब भी कुछ बाकी रहा है कि तैयारी अभी भी करोगे, कहीं पता लगे कि आगे कुछ करना है कि अब नहीं होगा? ये जीवन है, इसमें संघर्ष लगातार चलता रहना चाहिए। अगर सुबह उठने के लिए कोई मकसद नहीं होगा तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो वैसे रह जाएगी। बिल्कुल मंजिल पे पहुंच के आपने एक बार आराम किया, उसके बाद आपने दोबारा अपने आप को रीगेन करके फिर स्टार्ट करना है। वो चाहे किसी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप शिक्षण क्षेत्र में चले जाओ, तो वो अपडेट रहता है बंदा उससे। बाकी अगर हमारे लिए नया कुछ करने के लिए नहीं होगा रोज, तो फिर हम वही है कि मंजिल पे पहुंच गए और फिर थका के बैठ गए, तो वो नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलताओं का दौर चलते रहना चाहिए जीवन में। जो चीज़ सफलता सिखाएगी वो असफलता कभी नहीं सिखा सकती, लेकिन जो असफलता सिखाती है इंसान को, वो सफलता भी कभी नहीं सिखा सकती। आज की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, कई बातें होती है कि हमारे पास अच्छा कमरा नहीं है, कई हमारे पास पैसा नहीं है, कोई तैयारी करने नहान नहीं जा रहा है, कोचिंग नहीं ले पा रहा है। क्या कहेंगे? हमारा मकसद यही था, आपने भी अभी राकेश भाई ने भी इंटरव्यू से पहले कहा था, युवाओं के बीच एक फायदा होना चाहिए इंटरव्यू का कि जो है कैसे पढ़ाई हो, क्या हो, क्योंकि फायदा मिलना चाहिए। पढ़ाई करे जो युवा आज की तारीख में, अगर घर में ही कोई करना चाहे तो कैसे करें तैयारी आगे? बिल्कुल, एक कहावत है कि टैलेंट विदाउट वर्क इज नथिंग। अगर आप टैलेंटेड हैं और आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो वो किसी भी काम का नहीं, उसका फायदा ना तो आप खुद उठा सकते हैं और ना ही आप किसी को उसका दे सकते हैं फायदा। तो ऑब्वियसली बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। कम संसाधन हो, परिणाम और अच्छे हैं तो वो उसमें ज़्यादा मजा है। बाकी संसाधन हो और सफलता भी हो तो उसका भी अपना एक अलग मजा है। लेकिन हमारा जो रहा हुआ है, दौर रहा हुआ है, वो कम संसाधनों में अच्छे परिणाम लाने का रहा हुआ है, तो हमने उसी में अच्छा किया है, अपने लिए अपना सेटिस्फाई 100% दिया हुआ है। बाकी भविष्य में भी प्रयास करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद राकेश भाई, आपने समय निकाला। थैंक यू। तो बड़ी बात यह है कि राकेश भाई मेरे क्लासमेट रहे हैं, आप 10वीं तक शायद? 10वीं तक हम इकट्ठे पढ़े हैं। 10वीं तक हम साथ में पढ़े हैं, और
कैमरे पर साथ दिया इनके बड़े भाई राजेश तोमर ने।